नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोस्टल का जो पीपीएफ स्कीम है। पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, ये एक ऐसा स्कीम है जो आप एक 15 साल के ड्यूरेशन के लिए आप करते हो, अर्थात जिस दिन से अकाउंट ओपन करेंगे उस दिन से 15 साल तक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये जो स्कीम है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। और दोस्तों, इसका जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। 1.5 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। दूसरा, इसका जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है 500 रुपीज़, अर्थात 500 रुपया। दोस्तों, इसे कौन कौन खोल सकता है? कोई भी अडल्ट अपने नाम में खोल सकता है। एक माइनर एक गार्जियन के थ्रू इसे खोल सकता है, और एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के लिए एक गार्जियन खोल सकता है। और ये जो अकाउंट है वो एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है अपने नाम पर, दो दो अकाउंट नहीं खोल सकता। अर्थात आप अगर आरडी हो या फिर दूसरा स्कीम, आप एक से ज़्यादा खोल सकते हैं। जिस तरह सुकन्या एक लड़की के लिए एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, एक लड़की के नाम पे आप एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते, ठीक इसी तरह जो पीपीएफ स्कीम है उसमें भी आप सिर्फ एक अकाउंट खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते। और दोस्तों, इसका जो मैंने बताया कि कौन कौन खोल सकता है और इसका डिपॉजिट किस तरह से, मैंने आपको बताया कि मिनिमम है 500, मैक्सिमम है 1.5 लाख। और जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके बाद आते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। दोस्तों, प्री मैच्योर क्लोज आप कर सकते हो जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन किया है उसके 5 साल के बाद आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि आप, अगर आपके ज़िंदगी पर डेथ थ्रेट मिल रहा है, आप फाइनेंशियली इतना वीक हो चुके हैं कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, या फिर जो डिपॉजिटर है उसका डेथ हो गया है, उस केसेस में इस अकाउंट को डिसकंटिन्यू करके प्री मैच्योर क्लोज करके आप इसे बंद कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद आता है कि डिसकंटिन्यूड कब डिक्लेयर किया जाएगा। इसे डिसकंटिन्यूड अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 500 रुपीज़ जो मिनिमम अमाउंट है डिपॉजिट का, उससे कम, अर्थात 500 तो मिनिमम है, उससे तो कम डिपॉजिट नहीं होगा। अर्थात आप किसी कारणवश 500 जो मिनिमम बैलेंस है उतना अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाए तो ये अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे रिवाइव करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो अकाउंट है इसके डिसकंटिन्यू होने का प्रोसेस ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने मिनिमम जो था 500 वाला डिपॉजिट अमाउंट अगर नहीं करते हो तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आता है कि लोन का क्राइटेरिया। दोस्तों, लोन लेने का क्राइटेरिया ये है कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके ऊपर आप 25% तक लोन ले सकते हो। जिस दिन से अकाउंट ओपन हुआ है उस साल को छोड़कर उसके अगले साल से ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 2010-11 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अकाउंट ओपन किया है तो आप लोन के लिए 2012-13 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे कंडीशन है, आपको जो लोन मिलेगा वो आपका जो लोअर ईयर होगा, अर्थात 2010 और 11 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 2011 तक जितना भी अमाउंट होगा आपका प्रिंसिपल, उसी के ऊपर 25% का लोन मिलेगा। 2012-13 वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 2011 तक जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसी के ऊपर आपको 25% का लोन मिलेगा। तो ये थी लोन लेने की कंडीशन है। अगर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं हुआ होगा जिस दिन से अकाउंट ओपन हुआ है, अगर डिसकंटिन्यू अकाउंट है तो आपको लोन नहीं मिलेगा।
दोस्तों उसके बाद आता है कि आप इसे फर्दर आगे की तरह एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, एक्सटेंड किया जा सकता है इस अकाउंट को, लेकिन कंडीशन है डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली स्मूथली मेंटेन होकर ये अकाउंट जिस दिन से आपने ओपन किया है डिपॉजिट चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। फिर आता है मैच्योरिटी। दोस्तों मैच्योरिटी आप जिस दिन से अकाउंट ओपन किया है वहाँ से 15 साल के बाद ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है ये अकाउंट। आप इस अमाउंट ऑफ मनी को जब 15 साल कंप्लीट हो जाएगा डिपॉजिट का, आप इसे आसानी से विड्रॉ कर सकते हो और इस अमाउंट को आप चाहे तो आप फिर से इसे एक्सटेंड कर सकते हो या फिर आप ले आ सकते हो। उसके बाद आता है कि डेथ केस। देखिए दोस्तों, डेथ केस में जो नॉमिनी होगा या फिर जो लीगल जो भी होगा उससे ये पूरा अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा जितना प्रिंसिपल हुआ होगा। लेकिन अगर 15 साल कंप्लीट होने से पहले अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में नॉमिनी इस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये अकाउंट अगर 15 साल से पहले अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है वो इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये कंडीशन है। और डेथ केस में जो भी नॉमिनी होगा उसे ये जो भी अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा, जितने साल तक डिपॉजिट हुआ होगा उतने साल तक जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा, उसके साथ साथ आपका जो प्री मेच्योर क्लोज करके अगर नॉमिनी उस अमाउंट को ले जाता है तो भी, अगर वो मैच्योरिटी डेट तक वेट करता है तो भी, लेकिन इसे नॉमिनी कंटिन्यू नहीं कर सकता। जितना अमाउंट उसके डेथ होने से पहले तक डिपॉजिट हो गया है उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों एक और क्राइटेरिया है विड्रॉल क्राइटेरिया, अर्थात आपने किसी कारणवश चाहा कि जो अकाउंट ओपन किया है वो तो 15 साल के ड्यूरेशन के लिए किया गया है, लेकिन उससे पहले अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन आपका अकाउंट जिस दिन से ओपन हुआ है वहाँ से लेकर 6th ईयर तक, अर्थात आपको अपना अकाउंट सपोज आपने 2010 को ओपन किया है तो 2016 में जाके आप जो विड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले नहीं। और विड्रॉ का अमाउंट जो है वो 50% तक आप कर सकते हो, अर्थात 2010 से लेकर 16 के बीच में जितना भी आपने डिपॉजिट किया होगा उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।